हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना एक नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, रेलवे हो या नेट JRF हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनता ही है। कम से कम यहाँ से नहीं बनते तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, जिसमें अगर 25 नंबर तक की अगर आती है कोडिंग डिकोडिंग तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कोडिंग डिकोडिंग को, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके दोस्तों आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। A से Z तक के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनके सभी के आपको प्लेस नंबर याद रखने हैं। ठीक है, जैसे इसका A का 1 होता है और Z का हो जाता है 26, तो ऐसे ये इनके प्लेस नंबर आपको ध्यान रखना है, तभी आप बहुत बेहतर तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को कर पाएंगे। अगर आपको ये नंबर याद नहीं है तो आप इतनी जल्दी कोई भी नहीं कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, आप आइडिया तभी लगा सकते हैं जब आप इनके नंबरिंग को जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इसका न्यू नोटिफिकेशन डालें तो ये आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है। एक कूट भाषा में BRINGAL को हम ये लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ये लिख देते हैं तो उसी कूट भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो B है ये कैसे आ गया है, ये यहाँ से आ गया है, मतलब ये उल्टा हो गए हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से लिखा हुआ है तो इसको लिखना यहाँ से शुरू कर दिया है, यानी कि AJNIRB। ठीक है, ऐसे लिखना शुरू कर दिया गया है। तो हम उसी प्रकार इसको कैसे लिख लेंगे, तो हम इसको भी लास्ट से शुरू करेंगे, REGNIFYDAL। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि जो हमारा ये लिखा हुआ है इसको जिस प्रकार से करके ये लिखा हुआ है तो उसी को ये जो हमारा मोशन लिखा हुआ है इसको किस प्रकार के लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे भी यही हुआ है, REG। ठीक है, यही वाली ट्रिक लगी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी वही वाली ट्रिक लगा कर देखेंगे। सबसे पहले N लिखेंगे, फिर O, फिर ITOM। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है, NOIT, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, TOM यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि एक कूट भाषा में इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है ये, सेम वैसे हुआ है। ठीक है, उसने लास्ट से लिखना शुरू किया है और आगे की ओर लिखना चाहा है, तो वैसे ही हम यहाँ से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम N, सबसे पहले हमारा N आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर I, फिर G, R, O, E और G। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही दिया हुआ है कि अगर हम इसको ये लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुई है। ठीक है, इसको हम अगर ये लिख देंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो हम लास्ट से शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है,
यहाँ तक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, तो T, फिर H, फिर G, फिर I, L, I, W, T। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अगर हम इसको ये लिखते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे सेम प्रोसेस हुई है, ये पीछे से आगे की ओर गया है, तो वैसे भी हम इसको करेंगे, पीछे से आगे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले R आएगा, सबसे लास्ट में S आएगा हमारा। ठीक है, तो देख लीजिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है। R से ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, सिर्फ एक ही हुआ है जो कि लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ये हमारा R से स्टार्ट हुआ है और S में अंत हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा दूसरा पैटर्न यहाँ से लग जाता है। ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए एक ही पैटर्न के। अब हम ये हमारा दूसरा पैटर्न है। अब इसमें कैसे करना है आपको, आप इसमें अपना दिमाग यूज कीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं करना है कि हम फिर से वही पैटर्न लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे दूसरा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, देखिए हम पहले ये 5 संख्याएँ ले लेंगे और हम ले लेंगे लास्ट की 5 संख्याएँ। ठीक है, हम शुरू की 5 संख्याएँ और लास्ट की हम 5 संख्याएँ ले लेंगे और बीच की एक संख्या बचती है M। ठीक है, तो हम इसको बीच वाली संख्या को जैसा का तैसा रखेंगे और जो हमारी ये बगल वाली संख्याएं हैं उनको चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है R, तो हम सबसे पहले R लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर I लिखेंगे और फिर D लिखेंगे। वैसे यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले T लिखेंगे, फिर N लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, सॉरी A लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। उसी तरह हम इस वाली संख्या को भी करेंगे कि हम 5 संख्याओं को अलग कर लेंगे और लास्ट की 5 संख्याओं को अलग कर लेंगे और हमारा बीच में बच जाता है O। तो O को हम जैसा का तैसा लिखेंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे P, फिर लिखेंगे S, फिर लिखेंगे Y, फिर लिखेंगे C और फिर लिखते हैं H। वैसे यहाँ पे हम करेंगे तो सबसे पहले Y लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर E और फिर M। तो ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, HCYS। सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें भी सेम प्रोसेस लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 7 आया है, फिर यहाँ पे क्या आया है, P हमारा किस स्थान पे है, एक स्थान पे है। फिर हमारा क्या आया है, E कौन से स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। फिर आया है R दूसरे स्थान पर। L किस स्थान पे है, 5वें स्थान पर है हमारा। O किस में है, तीसरे में। और B हमारा हो जाता है B हमारा हो जाता है 4थे स्थान पर। तो ऐसे ही आपको इसको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, तो यहाँ पे बनाना है 71 62 53 4। ठीक है, 71 62 53 4, ये ऐसे लिखना है आपको इसको भी। तो ये सबसे पहले ये कहाँ पे आएगा, तो ये इसके स्थान पे 1, फिर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब तो इसको आप बना लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 7 यानी S, फिर आएगा 1 यानी N, फिर हमारा क्या आएगा 6 और 6 में क्या दिया हुआ है R। ठीक है, फिर आएगा हमारा 2 यानी 2 हमारा U। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपको, तो 5वें स्थान पर हमारा आ जाता है E। अब देख लीजिए E कहाँ है, तो ना तो 5वें स्थान पे यहाँ पे भी कहीं E है और ना ही यहाँ पे है, ये बच जाते हैं ये दोनों। ठीक है, तो इन दोनों में 5वें स्थान पे कहाँ है, तो 5, तो हमारा हो जाता है A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, A इज़ द राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसकी जो आप ट्रिक है, तो आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगी, इतनी जल्दी आपके दिमाग में आएगी भी नहीं ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये 4 पहले इन चारों को लिया गया है
इन चारों को लिया गया है, ठीक है। ये बीच की दो संख्याओं को छोड़ा गया है, तो इन संख्याओं को चेंज कर दिया गया है, यानी कि t और u बना दिया गया है। इन संख्याओं को उल्टा कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ लिखा गया है और यहाँ से यहाँ लिखा गया है। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, ENOR, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, PMOC, ये हमारा राइट हो जाएगा। इसी तरह सेम हम इसी तरह इसको बनाएंगे कि हमने 4 को अलग कर लिया, फिर हमने 4 को अलग कर लिया, हमारे 2 बचे NT, तो हम लिख लेंगे TN, ठीक है। बीच में हम TN लिख लेंगे। अब TN आप देख लीजिए, 4 को अलग यहाँ पे अलग करेंगे तो फिर TN बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और हम 4 को अलग करेंगे तो भी हमारा TN बचेगा। अगर हम यहाँ इस 4 को अलग करते हैं तो AS बचता है, और अगर हम 4 को यहाँ करते हैं तो TA बचता है। तो ये हमारे तो दोनों गलत ही हो गए, ठीक है। अब हम तीसरा देखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हम इन दोनों को देखेंगे तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, SEGA। अब यहाँ पे SEGA देख लीजिए, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो TN के बाद SEGA यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किसी कोड भाषा में अगर इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आया है, फिर यहाँ पे 5 आया है, फिर हमारा 1 आया है, फिर 6 आया है, फिर हमारा 2 आया है, और लास्ट में हमारा 4 आया है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे कर लेनी है, यानी 35 16 24, यानी 35 16 24 इस रूप में आपको इसको भी लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 35 बनाना है, तो भी A 35 बन गया। फिर हमें 16 बनाना है, तो 1 यानी J, फिर 6 किस स्थान पर है, L। तो पहले आप इसको देख लीजिए, VAJL कहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है, जो कि हमारा दिया है ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार इसको लिखा गया है उसी प्रकार इसको लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो MI है और TY है, इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, और इन दोनों संख्याओं को एक्सचेंज कर दिया गया है एक दूसरे से। तो UH, ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया। फिर हमारा ये अपने स्थान पर आ जाता है, फिर ये हमारा चेंज हुआ है ID, ठीक है, और ये अपने स्थान पर सेम आ जाता है TY। इसी प्रकार आपको करना है कि जो हमारी ये संख्या हो जाती है और ये संख्या हो जाती है, तो ये सेम रहेंगी, एक्सचेंज नहीं होंगी, और ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, O लिखेंगे P, क्योंकि ये एक्सचेंज होगी एक दूसरे से। फिर LI जैसा का तैसा होगा, फिर हमारा IT हो जाएगा, ठीक है, IT हो जाएगा, और हमारा ये जो CS है वो जैसा का तैसा लिखा रहेगा। तो अब देख लीजिए ये कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, OPLITS, ये लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसको किस प्रकार, जैसे कि इसको हमारा ऐसे लिखा गया है, तो हमारा इसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको कैसे लिखा गया है, इसमें क्या आइडिया लगाया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो ये वाले हैं इनके प्लेसेस चेंज हो गए हैं, ठीक है, चेंज करके लिखा हुआ है, फिर इसको चेंज करके लिखा हुआ है, और फिर इसको चेंज करके लिखा हुआ है। वैसे ही हम इनको भी कर लेंगे चेंज, ठीक है। इन दो के जोड़े बनाकर इनके पोजीशन हम चेंज कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे H लिखेंगे, H के बाद हमने G लिखा, फिर हम S लिखेंगे, फिर हम O लिखेंगे, फिर हम S लिखेंगे, फिर हम T लिखेंगे। तो देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हमारी जो बीच वाली संख्या है उसको कांस्टेंट रखा है, ठीक है। अब फिर जो ये वाली संख्या है इनको एक्सचेंज करके इनके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। ये ऐसे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यानी एक्सचेंज हो गया इनके स्थान, और इनके यहाँ पे ये स्थान तो एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन ये दो दो के जोड़े बना करके इनके भी स्थान चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। वैसे ही आप इसको कर दीजिए, ये बीच वाली संख्या हमारी कांस्टेंट रहेगी, इन दोनों के जोड़े, एक तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं और फिर दूसरी बात ये हो रहे हैं इन दोनों से एक्सचेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे कैसे कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे SP, ठीक है। SP हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा TS, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, हमारा ऐसे हो जाएगा। तो हम देखते हैं SPETS कहाँ पे लिखा हुआ है, SPETS हमारा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे 15 क्वेश्चन हम कोडिंग डिकोडिंग के आज करेंगे। इनमें से 2-3 टाइप के, हमने 4 टाइप तक के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और कल हम इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि हमारे कम से कम 4 या 5 टाइप के होंगे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्लास को प्रैक्टिस कीजिए, और हम कल इसके न्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जैसे इसको लिखा गया है इस प्रकार, तो इस प्रकार कैसे लिखा गया है, तो इनकी जो हमने दो दो के जोड़े बना करके, हमने सबसे पहले क्या किए, दो दो के जोड़े बनाए, फिर इनके हमने प्लेसेस चेंज किए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करना है, इन दो दो के आपको जोड़े बनाना है और फिर इनके प्लेसेस चेंज कर देना है। तो H हो जाएगा, फिर O हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर K हो जाएगा, E हो जाएगा, और फिर हमारा Y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, हॉकी, तो हॉकी हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और बस हम आज इतनी ही क्लास रखेंगे। पहले इसको आप पढ़ लीजिए, अब पसंद आती है तो हम कल और लेकर आएंगे, ठीक है। हम आपको ऐसे ही बढ़िया विस्तार से बताते रहेंगे। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बाय बाय।